वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स। लास्ट टाइम आपको समझा हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन किए थे, अभी थोड़ा सा अलग से। इसमें एक जबरदस्त एकदम जबरदस्त सेगमेंट है कि फाइंड फेज डिफरेंस। बच्चों क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन। ओके, तो चलो हेडिंग लेते हैं। टाइप 2 मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूले कलेक्ट कर रहा हूं और इसका नाम है टू फाइंड फेज डिफरेंस। ओके, और इसके फॉर्मूले में आपको बताता हूं कैसे आते हैं टू फाइंड फेज डिफरेंस। ओके, अगर मुझे फाइंड करना है फेज डिफरेंस बच्चों, तो देखो सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग हमने ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाला था डेरिवेशन के बीच में से, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये फेज डिफरेंस है। इट इज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन। वेव जब ट्रैवल करती है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे पता है, देन बच्चों वी कैन फाइंड डेल्टा, वी कैन फाइंड फेज डिफरेंस। तो फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ओके, और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T व्हेन टाइम इज नोन। मतलब दो पॉइंट के बीच का टाइम डिफरेंस पता है। इसको मैं चाहिए तो ना वर्ड्स में लिख सकता हूं ऐसे कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। वैसे इसको भी वर्ड्स में लिख सकता हूं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू टाइम डिफरेंस बिटवीन टू। तो दो पॉइंट के बीच का अगर टाइम डिफरेंस पता है तो ये फॉर्मूला लगाओ, दो पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस पता है तो ये फॉर्मूला लगा। मतलब x मालूम रहेगा तो डेल्टा फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अभी ये फॉर्मूला कैसे आता है ये हमने डेरिवेशन में बताया था। सेम वे में ये भी निकाल सकते, ये भी डिराइव कर सकते, ये भी डिराइव आराम से कर सकते। जरूरत नहीं, लर्न कर दो। डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल। एकदम बाय हार्ट कर दो, एकदम बाय हार्ट कर दो भाई। देयर आर टू बच्चों देयर आर टू फार्मूला फॉर फेज डिफरेंस, एक पाथ के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से। ठीक है, अरे थोड़ा वो इक्वेशन याद करो। अपने इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है? y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा, बराबर है कि नहीं? अभी इस इक्वेशन को ऐसे भी याद रख सकते हो, वो भी मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं आपके सामने। अंदर अगर आपने 2 पाई n से मल्टीप्लाई किया तो आपको कुछ ये सिचुएशन फॉर्म होते हुए दिखेगी। यस और नो? अंदर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 पाई से, तो ये हो गया 2 पाई n, ये हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a sin 2 पाई n को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा t माइनस kx। और ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया मेरा इक्वेशन। और ये जो k ना k, ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा k ना, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। याद रखो, कभी कभी समय से पूछ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए फाइंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो k फाइंड करते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओमेगा तो आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये भी इक्वेशन अच्छा है। लर्न करो, y is equal to a sin ओमेगा t minus kx। कम ऑन, लर्न करो। y is equal to a sin ओमेगा t minus kx। ओमेगा क्या है? 2 पाई n और k क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताया फेज डिफरेंस के समय। चलो चालू करते हैं। आपके सामने ये जो समय रीड करो। अगेन एक वेव दिया हुआ है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी इज गिवन 500 हर्ट्ज। मैंने लिखा है वेव की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है एंड वेव इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। बराबर है? तो वेव की फ्रीक्वेंसी दी है, वेव की वेलोसिटी दी है। क्वेश्चन क्या पूछा देखो, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच आर 1 मिलीसेकंड। स्मॉल m का मतलब है मिलीसेकंड, स्मॉल m का मतलब है मिलीसेकंड। बोलो 1 मिलीसेकंड, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 1 मिलीसेकंड है तो उनमें फेज डिफरेंस कितना है? फाइंड फेज difference between 2 points 1 millisecond away। ठीक है, and to find the distance between 2 points जब भी phase difference 45 डिग्री बनेगी। ठीक है, तो आई होप डेटा क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने है। कम ऑन, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 500 हर्ट्ज। कम ऑन, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 500 हर्ट्ज। वेलोसिटी कितना दिया है? 350 मीटर पर सेकंड। क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस। कम ऑन, क्या फाइंड करना है? फेज डिफरेंस 1 मिलीसेकंड। फेज डिफरेंस कभी 1 मिलीसेकंड पे मुझे फाइंड करना है। ओके, चलो पहला पार्ट करो। सबसे पहले ना लैम्डा फाइंड कर लो। लगता है यार बार बार लैम्डा लगता है, तो v इज इक्वल टू n लैम्डा। हमें भी लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? v बाय n। v की वैल्यू कितनी है?
350, n की वैल्यू कितनी है 500, 0 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 10 जा, आंसर आएगा 7/10 मीटर। छाड़ेगा 7/10 मीटर बराबर है। तो ये लैम्डा हो गया। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा। डेल्टा फाइंड करना है, फॉर्मूला है 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, मिली सेकेंड नहीं चलेगा, मिली सेकेंड को सेकेंड में बदल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली सेकेंड को सेकेंड, मिली 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 मिली, कौन मिली, ये 10⁻³ सेकेंड। चलो फिर क्या आएगा 2 पाई टाइम, टाइम कितना दिया है 10⁻³ और कैपिटल टी कितना दिया है, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कैपिटल टी, अरे ये तो नहीं दिया हुआ है, पर n दिया है ना, कैपिटल टी के बदले हम इसको n लिख सकते है ना, तो n लिख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी है 500 है। तो बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन, 2 into 500 कितना होता है, 2 into 500 1000। अच्छा ये 1000 है और ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, आंसर आएगा पाई। और बच्चों आंसर रेडियन में रखना, ये अच्छी बात है, मतलब पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, तो आंसर इसका पाई रेडियन यही आने वाला है, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है x व्हेन डेल्टा इज गिवन टू, तो डेल्टा का वैल्यू कितना है 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये डेल्टा कंपलसरी अभी अभी बताया मैंने किस में होना चाहिए, रेडियन में, तो इसका π/4 रेडियन, ऐसे आंसर आएगा। सो डेल्टा का आंसर π/4 इज इक्वल टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। चलो अभी कोई भी इसको बता देगा सॉल्व कैसे करना है, पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमने ढूंढ के निकाली 7/10 है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2x/4 बराबर कि नहीं, सॉरी 2 क्या लिख रहा हूं मैं, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, आई एम वेरी सॉरी, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी तो x इज इक्वल टू क्या आएगा λ/8, लैम्डा इधर जाएगा 8 नीचे आएगा, लैम्डा 7/10 है, तो 7 कितना होएगा 10, 10 कितना है 80 हो जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आता है 7/80 का, यू विल इजीली गेट द आंसर ऑफ डेल्टा, ठीक है। सो यू गॉट डेल्टा पाई, और यहां पे आपने क्या फाइंड किया x, और ये आंसर किस में आने वाला है, मीटर में आने वाला है, ठीक है। तो चलो बहुत सिंपल सम है, सो याद रखो फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो आइदर x दिया रहता है या फिर स्मॉल t दिया रहता है, तो देयर आर 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से एंड स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट वन। यस आई होप आपको सम आया रहेगा, इट इज वेरी 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 सिंपल सम, पर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया, बट गो विद द फ्लो। इसमें दो साउंड वेव्स दिए हुए, दोनों आइडेंटिकल वेव्स बच्चों, दोनों आइडेंटिकल वेव्स है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है 330 मीटर पर सेकंड, और दोनों का फ्रीक्वेंसी 540, मतलब दो साउंड वेव्स है। तो एक सोर्स से एक साउंड 3.5 मीटर पे पहुंचा और दूसरे सोर्स से एक साउंड 3 मीटर पे पहुंचा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दो साउंड वेव्स है तो दो सोर्स है, दो साउंड वेव्स है तो दो सोर्स है, दोनों आइडेंटिकल है, उनकी वेलोसिटी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, नो डाउट वेवलेंथ भी सेम रहेगी, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम साउंड है, बट दोनों का सोर्स अलग है। तो एक 3.5 पे पहुंचा, दूसरा 3 पे पहुंचा, दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करने का, फेज डिफरेंस डेल्टा। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहला तो लैम्डा फाइंड कर लेते हैं यार, लैम्डा बहुत परेशान कर रहा है, लैम्डा नहीं दे रहे तो मजा नहीं आ रहा है, पर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v/n, v का वैल्यू 330, n का वैल्यू 540, 0 0 कैंसिल, इसको अभी कैसे करें, और किससे जाएगा 3 11 जा है ना, और 3 18 जा, तो इसका आंसर लैम्डा का आएगा 11/18 मीटर। ओके, अभी x क्या रहेगा, इट इज x1 माइनस x2, दोनों पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, तो 3.5 माइनस 3, आंसर 0.5 मीटर, ये x हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है। ओके, दो पॉइंट के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस, तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 0.5, फॉर्मूला 2 पाई x अपॉन लैम्डा,
तो 2 इंटू पाई की वैल्यू वैसे रखनी, पाई को सब्स्टिट्यूट करने का नहीं। x का वैल्यू अपने को 0.5 मिला, 0.5 मतलब क्या होता है हाफ, और ये है 11/18। अब मुझे बताओ 2 2 2, तो इट इज 18 पाई बाय 11। इधर आंसर छोड़ा तो भी चलेगा, कैलकुलेट करोगे तो समवेयर अराउंड 1.64 पाई आंसर आना चाहिए। चेक करो आपको ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे छोड़ा तो भी चलेगा। तो बहुत सिंपल सम है, बहुत इजी सम है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था कि भाई दो वेव्स है, एक 3.5 पे पहुंचा, एक 3 पे पहुंचा, तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस के लिए अपने को अब तो x चाहिए, ये तो स्मॉल t चाहिए, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस तो चाहिए, या फिर दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है वो फाइंड होना चाहिए। तो डिस्टेंस तो मिलेगा ना कि एक 3.5 पे एक 3 पे, तो टाइम डिफरेंस डिस्टेंस कितना है 0.5, उससे मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप इट इज इजी, आई होप यू गॉट इट, जस्ट कॉपी डाउन, that's all, this type is clear। I hope मजा आ रहा है सम सॉल्व करने में, प्लीज सॉल्व इट, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ये इक्वेशन वाले सम पे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वे के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।